पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज x और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों एक थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। सपोज 2t² और y की वैल्यू मान ले रहे हैं 4t। तो यही हमारे यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे 2t² और 4t। और जो t हमारा जो वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल, इसी को हम लोग कहते हैं पैरामीटर। तो अगर हमें इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, हमें dy/dx निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में अगर x को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि d/dt ऑफ 2t² हो जाएगा, यानी 2 × 2t दैट इज 4t हो जाएगा। और इसी तरह y को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी d/dt ऑफ 4t दैट इज 4। तो हमने dx/dt और dy/dt सेपरेटली निकाल लिया है, पर हमें पहुंचना कहाँ तक है, dy/dx तक। तो dy/dx तक अगर हमें पहुंचना है, तो अगर हम ये लिख दें यहाँ पे dy/dt अपॉन dx/dt, तो आप देख रहे हैं dt और dt कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा dy/dx। तो कुछ इसी तरह का हम यहाँ पे यूज करेंगे dy/dx निकालने के लिए। dy/dt यानी कि 4 है, और dx/dt दैट इज 4t। तो यहां से हमारे पास 4 और 4 कैंसिल हो गया, dy/dx क्या हो जाएगा, 1/t। तो देखा आपने dy/dx हमारा थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में इस तरह आ गया है। और इसी टाइप के फंक्शंस हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स इन्हीं का निकालने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है, फाइंड dy/dx व्हेन x = a cos t + t sin t एंड y = a sin t - t cos of t। तो थर्ड वेरिएबल हमारा यहाँ पे t है, इसके रिस्पेक्ट में हम दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, यानी dy/dt निकालना है हमें, जो कि हो जाएगा a तो कांस्टेंट है, बाहर ही लिख सकते हैं, और sin t का हो जाएगा cos t, t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। और यहाँ पे माइनस t cos t में हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, दैट इज t को साइड में किया, cos t का माइनस sin t, और फिर cos t को साइड में लिखेंगे, t का 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल हमारे पास आ गया a cos t माइनस माइनस इज प्लस, प्लस t sin t माइनस cos t। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं cos t और cos t कैंसिल हो जाएगा, cos t और माइनस cos t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास dy/dt = a × t sin t। तो अब हमने जैसे dy/dt निकाला है, वैसे ही dx/dt भी निकाल लेंगे। a कांस्टेंट रहेगा बाहर, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, प्लस t sin t में प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, t को लिखा साइड में, sin t का cos t हो जाएगा, प्लस sin t को लिखेंगे साइड में, t का 1 हो जाएगा। तो ये भी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद माइनस sin t और प्लस sin t कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट है, और dx/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, at cos t। और अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे dx/dt आ गया, dy/dt आ गया, पर हमें dy/dx निकालना है, जो कि होता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो जो वैल्यूज हैं वो लिख देंगे हम, at sin t अपॉन dx/dt की है वैल्यू at cos t। तो यहाँ से at कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे से, sin t अपॉन cos t हो जाएगा tan t के बराबर, यानी dy/dx हमारा क्या आ गया, tan of t। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में हमारा आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें dy/dx निकालना है, और ये फॉर्मेट भी कुछ उसी तरह है जैसे अभी हमने पिछला वाला सॉल्व किया है, बस यहाँ पे dy/dx निकालना है एट t = π/2। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, dx/dt निकालिए सबसे पहले, और dy/dt, और उसके बाद dy/dx निकालेंगे हम, जो कि हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद π/2 रख देंगे t की जगह। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, और यहाँ पे वैल्यूज हम लिख दे रहे हैं, आप आंसर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास dx/dt आ रहा है a × 1 + cos t, और dy/dt आ रहा है a sin t।
तो अगर आपका भी यही आंसर आ रहा है तो सही है बिल्कुल। dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास a साइन टी अपॉन a 1 प्लस कॉस टी। यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी है। साइन टी को अगर हम लिखना चाहें तो 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू लिख सकते हैं, और नीचे 1 प्लस कॉस टी को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, एक कॉस टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू आ रहा है, दैट इज tan ऑफ टी बाई टू। ये वैल्यू हमारी आ रही डी वाई बाई डी एक्स की, लेकिन हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स कब, जब t की वैल्यू है हमारी पाई बाई टू। तो t की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो tan पाई बाई टू, और एक ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी tan पाई बाई 4। और tan पाई बाई 4 की वैल्यू आप सबको पता है 1 के बराबर होती है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर cos 2t एंड y इज इक्वल टू ई टू द पावर sin 2t। तो हमें कुछ प्रूव करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू ई की पावर cos 2t है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू cos 2t इंटू log ऑफ e, और log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, तो डायरेक्टली ये cos 2t हो जाएगा log x की वैल्यू। इसी तरह log y क्या हो जाएगा हमारे पास, sin ऑफ 2t। तो हमारा log x और log y यहाँ से आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली वाली जो इक्वेशन है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 1 अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, और फिर 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के बराबर, यानी माइनस 2 साइन 2t आ गया यहाँ से। तो इसको आप देख रहे हैं, अगर हम डी एक्स बाई डी टी लिखें तो माइनस 2x साइन 2t हो जाएगा, और x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है क्या है, e की पावर cos 2t, पर फिलहाल अभी यहाँ पे वैल्यू ना रख के हम क्या करेंगे, माइनस 2x साइन 2t की जगह हम लिख देंगे log ऑफ y। इसी तरह अब हम सेकेंड इक्वेशन को, यानी log y इज इक्वल टू साइन 2t है जो, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये साइन 2t है, कॉस ऑफ 2t, और फिर 2t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 2 हो जाएगा, यानी dy बाई dt क्या हो जाएगा 2y cos 2t, दैट इज 2y cos 2t हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, log x से। ये हमारा आ गया dy बाई dt। अब हमें चाहिए क्या, dy बाई dx, जो कि हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो डायरेक्टली लिखें तो हो जाएगा 2y log x अपॉन माइनस का 2x log y। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास माइनस y log x अपॉन x log y। और आप देख रहे हैं हमें यही प्रूफ भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी हम पैरामीट्रिक फॉर्म लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान लें, और z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लें, तो हमें डिफरेंशिएट दोनों को, इसको करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स हमें निकालना क्या है यहाँ से, dy अपॉन dz, यानी dy बाई dz ऑफ y हमें डिफरेंशिएट करके बताना है। तो y को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर x की जगह हम tan ऑफ u मान लें, लेट x इज इक्वल टू tan u, दोनों के लिए यही मानेंगे। तो y हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan u अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर u, और इसी तरह z क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan u अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर u। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है जो कि क्लास 11 में हमने पढ़ा है, tan ऑफ 2u होता है 2 tan u अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर u, और यहाँ पे साइन 2u हो जाएगा 2 tan u अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर u। तो रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स
tan ऑफ 2u और यहाँ पे z इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2u, यानी ये हो जाएगा 2u के बराबर y और z भी हो जाएगा 2u के बराबर, दोनों इक्वल है। यानी कि अगर हमें dy बाई dz निकालना है तो इसको अगर हम देखें y इज इक्वल टू z आ रहा है, y की वैल्यू जो है वही वैल्यू z की भी है, तो अगर हम y की जगह रिप्लेस कर दें z को तो ये हो जाएगा dz अपॉन, यानी d बाई डी जेड ऑफ z निकालना है। अब आपको पता ही है d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1 के बराबर, तो इसी तरह d बाई डी जेड ऑफ z क्या हो जाएगा 1 के बराबर, यानी ओवरऑल हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। यही हमारा इसका फाइनल आंसर भी है। ये देखने में काफ़ी टफ लग रहा है कि कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, पर आप अगर इसको कुछ लेट करके करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर मान लेंगे और z इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और हमें डिफरेंशिएट करके वैल्यू किसकी बतानी है, डी वाई अपॉन डी जेड की। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और डी जेड अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बगल में लिखेंगे तो 2x, दैट इज 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है। और उसके बाद हमें वैल्यू किसकी बतानी, डी वाई बाई डी जेड की। तो डी वाई बाई डी जेड हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, दैट इज 2x cos x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 2 cos x स्क्वायर अपॉन 3x, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।